आला अधिकारियों को किया तलब, हर एक विभाग के काम की करेंगे समीक्षा। यूपी मंत्रिमंडल में जल्द होगा बदलाव, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन बना कारण, ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का मैजिक रहा फेल, दिखेगा असर। सीएम योगी का जनता दर्शन आज से शुरू, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता की समस्याएं सुनेंगे सीएम योगी, 2 महीने से बंद था कार्यक्रम। यूपी के पीसीएस अधिकारी 30 जून तक देंगे संपत्ति ब्यौरा, सरकारी पोर्टल स्पैरो पर करना होगा अपलोड, नहीं तो कार्रवाई संभव। छात्रवृत्ति घोटाले मामले में हाइजिया कॉलेज के भवनों को ईडी ने किया जब्त, कॉलेज के जब्त भवनों की कीमत करीब 20 करोड़, अब तक 41.13 करोड़ रुपए की संपत्ति हो चुकी जब्त। बहराइच, लखनऊ समेत 20 शहरों में हुई बारिश, यूपी के 50 जिलों में आई आंधी, बुलंदशहर में पेड़ गिरने से 3 युवक घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। इसी बीच दिल्ली से खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर एनडीए की नई सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए की नई सरकार को लेकर बड़ी खबर, टीडीपी ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। टीडीपी ने स्पीकर पद मांगा, सूत्रों के हवाले से खबर, टीडीपी ने स्पीकर पद मांगा, एनडीए का संयोजक पद भी मांगा। टीडीपी ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। टीडीपी ने स्पीकर पद मांगा, सूत्रों के हवाले से खबर, जहां पर टीडीपी ने स्पीकर पद मांगा, एनडीए का संयोजक पद भी टीडीपी ने मांगा। टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से करेगी समर्थन। एनडीए की नई सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए की सरकार को लेकर बड़ी खबर, जहां पर टीडीपी ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। टीडीपी ने स्पीकर पद मांगा, सूत्रों के हवाले से खबर, जहां पर टीडीपी ने स्पीकर पद मांगा, एनडीए का संयोजक पद मांगा। टीडीपी ने बढ़ाई है सरकार की मुश्किलें। सूत्रों के हवाले से खबर, जहां पर टीडीपी ने स्पीकर पद की मांग की है और इसके अलावा एनडीए का संयोजक पद भी मांगा है। टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से करेगी समर्थन। एनडीए की नई सरकार को लेकर बड़ी खबर आ रही है सामने। टीडीपी ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। बढ़ते उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नतीजों के बाद सीएम योगी का पहला दिल्ली दौरा। कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में होगी बैठक। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नतीजों के बाद सीएम योगी का पहला दिल्ली दौरा। कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में होगी बैठक। बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा आज शाम करीब 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नतीजों के बाद सीएम योगी का पहला दिल्ली दौरा। कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में होगी बैठक। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी की आज अहम बैठक होनी है और इस बैठक में अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। सीएम योगी आज अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बैठक में सभी आला अधिकारियों को भी बुलाया गया है। बैठक में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को किया गया तलब। बैठक में सभी आला अधिकारियों को भी बुलावा भेजा गया। बैठक में सभी अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को किया गया तलब। 3 महीने के हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज होनी है अहम बैठक। सीएम योगी की आज अहम बैठक। सीएम योगी आज करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक। बैठक में सभी अधिकारियों को भी बुलाया गया।
और इसी बीच खबर आपको गाजियाबाद से बताते हैं। गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पर वसुंधरा सेक्टर 1 में सोसाइटी के एसी में लगी आग। लगातार एसी चलने की वजह से लगी आग, जिसके बाद हुआ धमाका। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सुरक्षा के मद्देनजर एलपीजी कनेक्शन काटा गया। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में भी जुटी है पुलिस। और ये तस्वीरें सामने आ सकती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग किस कदर लगी हुई है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आग किस कदर लगी हुई है। धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर दमकल कर्मी भी पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। ये गाड़ी किसकी है सामने यहाँ पे? ये कौन है ये? और देख सकते हैं कि सोसाइटी में आग लगी हुई है और आग लगने के कारण एलपीजी कनेक्शन भी काटा गया। खबर आपको मैनपुरी से बताते हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन के पास मिला युवक का शव। मौके पर पहुंचे पुलिस घटना की जांच में जुटी। मृतक के शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। मृतक के पास मिली भोगांव से कोसमा रेलवे स्टेशन तक की टिकट। गिगोर इलाके के कोसमा रेलवे स्टेशन के पास मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। मृतक के शव की नहीं हो सकी है शिनाख्त। मृतक के पास मिली भोगांव से कोसमा रेलवे स्टेशन तक की टिकट। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। मृतक के शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। मृतक के पास मिली भोगांव से कोसमा रेलवे स्टेशन तक की टिकट। घिगोर इलाके के कोसमा रेलवे स्टेशन के पास मिला शव। तो मैनपुरी से खबर, जहां रेलवे स्टेशन के पास मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। मृतक के शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। मृतक के पास मिली भोगांव से कोसमा रेलवे स्टेशन तक की टिकट। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। खबर आपको बिजनौर से बताते हैं, जहां पर जमीनी विवाद में युवक की गई हत्या। पीट कर एक युवक की हत्या की गई। पीट कर एक युवक की हत्या की गई। बिजनौर से खबर सामने आ रही है। तयेरे चचेरे भाइयों में हुआ था विवाद। जमकर लाठी डंडों से किया गया हमला। जमकर लाठी डंडों से किया गया हमला। एक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया रेफर। पुलिस के आला अफसरों ने किया मुआयना। नहटौर थाने के मोहल्ला ईदगाह का मामला आ रहा है सामने। बिजनौर से खबर, जहां पर जमीनी विवाद में हुई युवक की हत्या। पीट कर एक युवक की गई हत्या। बिजनौर से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर चचेरे भाइयों में हुआ था विवाद, जिसके बाद एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। धर्म सिंह मार्शल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर। अवगत कराना है कि आज दिनांक 5/6/2024 को रात्रि करीब 10 बजे थाना नेटौर में तहरे और चचेरे भाइयों के आपसी विवाद में मारपीट की घटना हुई। इसमें दिलशाद नामक व्यक्ति के सिर में चोट लगी है। उसको इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। दूसरे पक्ष को भी एक व्यक्ति को चोट लगने की सूचना है और उसका भी इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर में चल रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जहीर अहमद जुड़े हुए हैं। जहीर, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि चचेरे भाइयों से विवाद हुआ था युवक का, जिसके बाद पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है, फिलहाल पुलिस ने मामले में क्या एक्शन लिया है अभी तक? बिल्कुल, देखिए मामला बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र का है, जहां पर ईदगाह मोहल्ले के पास देर रात तहरे चचेरे भाइयों में जमीन का टुकड़ा है, लगभग 100 से 150 गज का बताया जा रहा है। उसको लेकर के विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक दिलशाद नाम के 45 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तहरीर के आधार पर आरोपी की तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं। फिलहाल आरोपी भी मौके से फरार है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़हीर आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बिजनौर से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर चचेरे भाइयों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। वहीं बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर राशन की कालाबाजारी में यूपी सरकार हुई सख्त। जिला आपूर्ति अधिकारी समेत कई अधिकारी किए गए निलंबित। जिला आपूर्ति अधिकारी समेत कई अधिकारी किए गए निलंबित। बुलंदशहर जिले के कई अधिकारियों को किया गया निलंबित। कुल 7 के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा किया गया दर्ज। जिला आपूर्ति अधिकारी समेत कई अधिकारी किए गए निलंबित। बुलंदशहर जिले के कई अधिकारी किए गए निलंबित। कुल 7 के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा किया गया दर्ज। कर्मचारियों और अधिकारियों पर हुई विभागीय कार्रवाई। राशन की कालाबाजारी में यूपी सरकार सख्त। जिला आपूर्ति अधिकारी समेत कई अधिकारी किए गए निलंबित। बुलंदशहर जिले के कई अधिकारियों को किया गया निलंबित। कुल 7 के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा किया गया दर्ज। जिला आपूर्ति अधिकारी समेत कई अधिकारी किए गए निलंबित। बुलंदशहर जिले के कई अधिकारियों को किया गया निलंबित। कुल 7 के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा किया गया दर्ज। कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई की गई। राशन की कालाबाजारी में यूपी सरकार सख्त। बुलंदशहर के कई अधिकारी निलंबित किए गए हैं। 7 के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर जिला आपूर्ति अधिकारी के अलावा कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है। बुलंदशहर जिले के कई अधिकारी निलंबित किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार की गाज गिरती नजर आ रही है। जानकारी है कि राशन की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। देखिए, सरकार की जो योजना थी, जिसमें जो व्यक्तियों तो जो लोग जनता होती है, गरीब होते हैं, उनको राशन देने की जो योजना थी, उस राशन योजना के अंतर्गत जो है कालाबाजारी देखने को मिली है, जहां जिला पूर्ति अधिकारी समेत कई अधिकारी जो है इसमें निलंबित किए गए हैं। यानी कि कहा जा सकता है कुल मिलाकर के 7 लोगों के खिलाफ जो है सुसंगात्मक धाराओं पर मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया है। इसके साथ साथ कई कर्मचारी अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए, क्योंकि जिस तरीके से राशन की कालाबाजारी उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रही थी, इसको लेकर के ये सख्त कदम उठाए गए हैं। हालांकि जो राशन जनता तक पहुंचना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी जो है लीपापोती करते हैं, उसके साथ साथ कागज के पन्नों पर अपने आप को मजबूत कर देते हैं, लेकिन जनता तक वो राशन जो है नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से लगातार शिकायतें आ रही थी। इन शिकायतों के आधार पर जो है बुलंदशहर में कई अधिकारियों को जो है निलंबित किया गया है। इसके साथ साथ कुल 7 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। और इसके साथ कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर जो है अधिकारी और विभागीय जांच जो है वो चल रही है। हालांकि अगर वो भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सुसंगत तरीके से कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन साफ है कि ऐसी कालाबाजारी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही सख्त कदम दे चुकी है कि आप लोग कालाबाजारी ना करें और साफ तौर पे जो जितना राशन जिस व्यक्ति का नाम पे है उस व्यक्ति को दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राशन के कालाबाजारी को लेकर यूपी सरकार सख्त होती नजर आ रही है, जिसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी के अलावा कई अन्य अधिकारियों को यूपी सरकार ने निलंबित कर दिया है। वहीं बता दें कि राजधानी समेत यूपी के कई जिलों में हुई बारिश। तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बरसे बदरा। तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बरसे बदरा। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली निजात। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली निजात। हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं से मौसम हुआ सुहाना।
अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग के अनुसार पूरे दिन बारिश होने की आशंका। राजधानी समेत यूपी के कई जिलों में हुई बारिश। तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बरसे बदरा। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिला निजात। हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं से मौसम हुआ सुहाना। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली निजात। खबर कौशाम्बी से, जहां पर सराय अकिल में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। आम तोड़ने के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, चली लाठियां। आम तोड़ने के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, चली लाठियां। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। घटनास्थल पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सराय अकिल के पिपरहटा गांव का पूरा मामला सामने आ रहा है। खबर कौशाम्बी से, जहां पर सराय अकिल में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। आम तोड़ने के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, जमकर चली लाठियां। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया है भर्ती। और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटनास्थल पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कौशाम्बी से खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में अमेठी लोकसभा सीट के फैसले को लेकर चर्चा जोरों पर है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने बीजेपी की स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी को यहां से हराया था। देखिए हमारी खास पेशकश में। उत्तर प्रदेश में अमेठी लोकसभा सीट के फैसले को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने बीजेपी की स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी को यहां से हराया था। गांधी परिवार की वफादार किशोरीलाल शर्मा ने जीत का सेहरा गांधी परिवार और अमेठी के लोगों के सिर बांधा। ये जो जीत हुई है ये गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है और ये जो जनता ने मेरे कंधों पे बहुत भारी एक जिम्मेवारी दी है, एक एहसान है मेरे ऊपर, मैं उसको पूरा उतारने की कोशिश करूँगा। जनता ने प्यार दिया है, मैं उनको भी प्यार ही दूँगा। 4 दशक से आप अमेठी को समझ रहे हैं, अमेठी में काफ़ी काम किया है। अब किस तरह से कौन से बड़े काम हैं जो अमेठी में? नहीं, अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है सेंटर में तो हम जो रुके हुए काम थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ चालू थे तो हम उनको निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी ने 2019 में जीतने के बाद यहाँ कोई काम नहीं किया, इस वजह से वे हार गईं। क्या क्या वजह रही हार की? वजह इनकी बस विकास ना होना और जुमलेबाजी, झूठ बोलना, कोई काम न करना, इनका हाल और यहाँ तानाशाही करना। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि लोग महंगाई और बेरोजगारी से नाखुश थे। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन ने भी उसे फायदा दिलाया। जातिगत समीकरण नहीं था, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिल करके एक तरफा जो है बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ और संविधान के खिलाफ जो हो रहा था अत्याचार, उस पर जो है सब लोग एकजुट हुए और यूपी में अच्छी बढ़त के साथ जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लोगों ने सहयोग किया।
अमेठी की मशहूर चाय की दुकान के मालिक किट्टू के मुताबिक स्मृति ईरानी का 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारना चौंकाता है। ज्यादातर लोगों का अंदाजा था कि वे हारेंगी, लेकिन कम वोटों से। हार ये जो इस बार ये जनता ने चुना है, अब जो है ये बहुत एक्चुअली अगर देखी जाए तो बुरी हार है। एक प्याले ने वजीर को मात दी, इससे सबक लेना चाहिए और अब उनको जो है मैदान में उतर करके जनता के प्रति जा करके उनसे पूछना चाहिए क्या गलतियां हुई हैं। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है। राहुल गांधी पहली बार 2004 में अमेठी से जीते और फिर 2009 और 2014 में भी उन्होंने ये सीट जीती। उनसे पहले उनकी मां सोनिया गांधी 1999 में अमेठी से जीती थीं। राहुल के पिता पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी ने अमेठी से लगातार 4 चुनाव जीते, जबकि राहुल के चाचा दिवंगत संजय गांधी ने 1980 में यहां से जीत हासिल की थी। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं, दूर दूर से आए फरियादियों से की बातचीत, निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की भी सीएम ने सुनी समस्याएं, दूर दूर से आए फरियादियों से सीएम योगी ने की बात, निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। तो सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर सीएम योगी ने फरियादियों की सुनी समस्याएं। पेपर में निकल जाने से कोई किसी के खिलाफ भी निकल पेपर नहीं है सर। अगर कोई गलत होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कितने एप्लीकेशन सब भेजा, लेकिन एप्लीकेशन आपने दे दिया है, उसी के बाद जेल में बंद आपने दे दिया ना, एप्लीकेशन दे दिया। बस देखो पेपर की सूचना सच नहीं होती, पेपर में निकल जाने से कोई किसी के खिलाफ भी निकल पेपर नहीं है सर। अगर कोई गलत होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कितने एप्लीकेशन सब भेजा, लेकिन एप्लीकेशन आपने दे दिया है, उसी के बाद जेल में बंद आपने दे दिया ना, एप्लीकेशन दे। यूपी में इंडिया गठबंधन की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पीडीए नारे के साथ यूपी में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। यूपी में ये कमाल अखिलेश राहुल के जोड़े ने किया है। देखिए ये रिपोर्ट। मंदिरों के शहर अयोध्या में हर तरफ फैजाबाद लोकसभा सीट पर हुए बड़े उलटफेर की चर्चा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने मौजूदा बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को यहां बड़े अंतर से हरा दिया। यह हार इसलिए मायने रखती है क्योंकि 1990 के दशक से अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी की राजनीति का आधार रहा है। कुछ लोगों के मुताबिक अयोध्या और उसके आसपास के गांवों के लोगों की नाराजगी की वजह से बीजेपी की हार हुई है। अयोध्या धाम के बाहर बाह्य क्षेत्रों में जो देहात का जो क्षेत्र था, जो ग्रामीण अंचल था, ग्रामीण इलाका था, उस क्षेत्रों के लोग ज़्यादा रुष्ट लगे और नाराज लगे। चुटपुट व्यापारी गण भी नाराज रहे। उनकी नाराजगी का भी दंश भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। जमीनी स्तर की जो समस्याएं थी, जमीनी स्तर की और आपसी लड़ाई, आपसी कलह, ये कारण बनी उनकी हार का। राम मंदिर के आसपास किए गए विकास के कामों की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी हुई है। गलियारा बनाने और शहर को सजाने के लिए लोगों के घर और दुकानों को ढहाया गया था। कई लोगों का कहना है कि उन्हें सही मुआवजा नहीं दिया गया। क्या वजह है? यहाँ वजह है कि मुआवजा लोगों को ना मिलना, लोगों को आपसी सामंजस्य ना बैठा पाना, रेलिंग का मुद्दा भी था। इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई। भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी हम लोग के बीच में कभी आज तक आए नहीं। बहुत इसमें रोष है लोगों से। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लल्लू सिंह ने प्रचार की कोई असरदार मुहिम नहीं चलाई। वे वोटरों को घरों से नहीं निकाल पाए। विकास जब होता है तो धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता है। रातों रात पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है और अयोध्या विकास के पथ पर दौड़ रही है। यहाँ की हार का सिर्फ एक कारण है कि यहाँ का प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान
बहुत ही कमज़ोर रहा, जिसके चलते लोगों में उदासीनता रही और लोगों ने घरों से निकलकर मत नहीं दिया। अनुमानित 35,000 ऐसे मत जो हर वर्ष पड़ते हैं, अब की बार नहीं पड़े। इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अयोध्या में बीजेपी हार गई। समारोह में शामिल नहीं होने के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। मंगलवार को घोषित नतीजों में अयोध्या से 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद से 54,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए